सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। वो हंस पड़े। जब पीछे देखते हैं हनुमान कब आए भाई, कहते भगवान पहले पत्थर में ही आ गया। तब हनुमत लाल कहते कि भगवान आपका जो नाम है उसका महात्म्य हम जानते हैं, दूसरी बातें छोड़ो। भगवान जिसका आपने अंगीकार किया वो उसका उद्धार तो होगा, लेकिन जिसको आप छोड़ देंगे दुनिया में उसको कहां ठहर है भगवान, उसका कहीं भी उद्धार नहीं। छोड़, लंबा नहीं करना। तो वहां भगवान के मुखारविंद में प्रभु है, नाम है, तो उस जगह नाम खराब होगा, कष्ट होगा प्रभु को ना, इसलिए जीभ पर भी अमृत नहीं रखा। कहते हृदय में ले जाऊं तो हृदय के अंदर क्या है? अंगुष्ठ मात्रम भव सव्यसाची, गीता में लिखा है। हर एक हृदय के अंदर एक अंगूठे के बराबर का आकाश है और उसके अंदर परमात्मा का वास है। हमेशा परमात्मा वहां रहते हैं। यदि हृदय में ले जाता हूं तो परमात्मा को कष्ट होगा। अंदर पेट के अंदर जाता है तो वहां 33 करोड़ का वास है, सारे संसार का वास है। इस एक ही जगह खाली गला। तो भगवान ने उसको गले में लिया तो लेते 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 वो नीला हो गया। पॉइजन है ना, असर किया, उसको नीला हो गया। लेकिन कभी कभी दूषण भी भूषण हो जाता है, और दूषण भी भूषण हो जाता है। तो भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। बाद में बिलोटना शुरू हुआ तो बिलोटते बिलोटते गौ माता दिखी। तो देवताओं ने राक्षसों से प्रार्थना की कि भाई देखो, जो भी काम हम शुरू करें और उसमें पहली जो इनकम आती है वो ब्राह्मण देवताओं को देनी चाहिए। क्यों? वो हमेशा यज्ञ याजन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। तो गौ उनके पास बढ़िया होगी तो दूध, दही, घी, मक्खन निकलेगा, हवन के लिए काम आएगा। वह भी बढ़िया दूध पिएंगे तो उनका दिमाग ठीक रहेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा। तो पहली चीज हमेशा दान में देनी चाहिए। राक्षसों ने मान लिया, दे दी। बाद में जब मतना शुरू हुआ तो घोड़ा निकला, बहुत बढ़िया घोड़ा निकला। उसमें से निकले तो राक्षस कहा कि भाई पहली चीज तो अपने बाप को दे दी, अब नहीं चलो। तो देवता ने कहा कि उनको दो। तो घोड़े का नाम क्या था? उच्चैश्रवाहा। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उच्चैश्रवा, जो अपनी स्तुति को हमेशा सुनता ही रहता है और लोगों के सामने वो बोलता ही रहता है कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता है, मैं नहीं होता है तो ये नहीं होता है। और बोलने के लिए वो चाहता भी है दूसरी हमारी स्तुति करे। तो अपनी स्तुति जो खुद करता है और अपनी स्तुति सुनते सुनते आघाता नहीं, वो कौन होता है? किसने लिया? वो राक्षसों ने लिया। जो खुद की स्तुति करता है और दूसरे के द्वारा सुनता है वो राक्षस होता है। उसका उद्धार कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो राक्षसों ने अपनी चीज ले ली। आगे ऐरात निकला और इंद्र ने लिया। हर एक चीज निकलते 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 हैं कौस्तुभ मणि भगवान के पास में था। उसको भी कहा कि भाई तुम भी घूम के आ जाओ। वो समुद्र में गया और पद्मराग मणि बन करके बाहर आया और भगवान के पास ही चला गया। तो ये जो मंथन है, एक एक चीज निकली है।
साइंस की दृष्टि से भी समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज है और वैज्ञानिक ढंग से उसको मतते हैं। तो देश के उद्धार के लिए, देश को काम आने के लिए पेट्रोल इत्यादि बहुत इसमें है। तो वो उस समय देवताओं ने अपने देश के कल्याण के लिए किया था। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये सारे के सारे रत्न आ रहे हैं। विष भी रत्न है जो समुद्र से निकला। विष विषस्य विषम औषधम। यदि शरीर के अंदर पॉइजन आ गया रोग का, तो उसको निकालने के लिए उस रोग को समाप्त करने विष की यही आवश्यकता होती है। यदि बचनाक सबसे खराब है, मुंह पे रखते ही इंसान को मार डालता है, लेकिन उस बचनाक को बढ़िया बनाया जाए तो वो पुष्टि भी करवाता है, ताकत भी देता है। और तो सब निकलते निकलते आखिरी धन्वंतरी निकले। तो उनके पास आयुर्वेद है और ये सबसे बड़ा रत्न है। और एक हाथ में अमृत कलश है, एक हाथ में आयुर्वेद है। जब निकले तो जब राक्षस ने देखा कि आओ अब देवता इसको ले लेंगे, तो भागे और भागने के बाद उस अमृत कलश को उठाया और भागने लगे। ये हमेशा याद रखना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके पास अच्छी चीज रहती नहीं। एक हमारे महात्मा थे, मेरे साथ रहते थे, 15-16 साल हो गए उनको अच्छे किस्म के 2 रुद्राक्ष मिले। सारी दुनिया में ऐसे होंगे ही नहीं। और अपना जो आश्रम है सिद्ध स्थान है, मिले थे उनको, मुझे भी नहीं मिले। लेकिन उनका आचरण जब भ्रष्ट हुआ, जगन्नाथपुरी गए, उनके गले से वो अपने आप निकल के समुद्र के अंदर चला गया। और अच्छी चीजें दुष्ट को पास रहती नहीं और उसको भी वो डुबा देती है। मैं हमेशा उस सिंगापुर में जाता हूं तो वहां एक उत्तर प्रदेश के पंडित थे, अपनी आंखों से मैंने देखा, किसी महात्मा ने उसको 2 रुद्राक्ष दी, एक मुखी। इतना बड़ा आदमी बना तो उसके 4-5 अपने प्लेन चलते थे, अपना इंडियन आदमी, किसी चीज की कमी नहीं। इससे भी बड़ा उसका डाइनिंग रूम था और चांदी की वो ट्रेन बनाई है, उसमें खाने पीने की चीज लगता था। बटन दबाई, गाड़ी बंद हो गई, अपने आप वो थाली में आता था, प्यार से खाते थे। लेकिन उसका लड़का बड़ा दुष्ट निकला। उसने कोई शराब पी और शराब में ही उसको उठाया, तो परिणाम क्या हुआ? सारा घर चला गया, सारी जायदाद चली गई और वो आखिरी प्लेटफॉर्म में तड़प तड़प करके मरा। तो ये दिव्य चीजें दिव्य लोगों के पास में ही रहे। समुद्र अच्छा भी है और गड़बड़ भी है। अच्छा इसलिए उसके अंदर बड़े बड़े रत्न हैं। उससे दिव्य चीजों के पास, महापुरुषों के पास, दिव्य जगह पर यदि जाते हैं तो हम यदि शुद्ध है तो ठीक होगा, नहीं है तो उसके अंदर मगरमच्छ भी है, वही समाप्त कर देते हो, समाप्त कर देते हो। उसी प्रकार अमृत उनके पास गया तो सही, लेकिन आपस में झगड़ने लगे, फूट पड़ गई, कोई किसी के पास रहता नहीं। इसलिए याद रखना, कमाओ, खाओ, पियो, भगवान का भजन करना, लेकिन आपस में फूट कभी भी नहीं आना देना हो। जिसके अंदर फूट है उसका उद्धार कभी नहीं होता है। एक दफे कोई कारण ऐसा आया धर्मराज के सामने, कहते आओ हम भाई है, वो 100 है, 5 है, ठीक है। कभी कभी किसी कारण झगड़े होते हैं हमारे, लेकिन पराकांतेषु अन्येषु, जब दूसरा सामने आता है, वयम 75 शतम, हम 105 आए, दूसरे को अंदर आने देंगे नहीं। उसी प्रकार यहां भी जब आपस में फूट पड़ी है, तब भगवान ने मौका देखा। जहां 2 है, जहां फूट है, वहां सर्वस्व समाप्त हो जाता है। इसलिए घर में तीसरे को कभी आने देना नहीं हो। नुकसान उठा लो भाई के लिए, किसी के लिए, लेकिन तीसरे को नहीं आने देना। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और धारण करने के बाद दूर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जब राक्षस ने देखा कि आओ कोई देवी है, दिव्य है,
सब उसके पीछे भागे। जो रूप के पीछे भागा है उसका उद्धार कभी भी नहीं होता है। और एक जगह पर एक श्लोक आता है, एक एक चीज को लेकर के एक एक समाप्त हो गया। पतंगा होता है ना, पतंगा जब लाइट जलती है, आजकल तो ये लाइट है, यहां भी मरते हैं, लेकिन पहले जमाने के तेल के दिए जलते थे। उस प्रकाश को देख के पतंगा आता था, इतना मस्त होता था, उसी में जल जाता था। हो अभी भी जल जाते हो। एक प्रकाश में वो समाप्त हो गया, स्पर्श से हाथी समाप्त हो गया। उसी कहानी बताते हैं। वो लोग हाथी पकड़ते थे, कैसे पकड़ते थे? जंगल के अंदर जहां हाथी रहता है वहां बहुत बड़ा गड्ढा खड़ा कर देते हैं, और गड्ढे के ऊपर से फूस रख देंगे, और एक नकली हाथी नहीं रख देते हैं वहां। हाथी जब दूर से देखता है कि वो हाथी खड़ी है, भागता भागता आता है, उसको झपटता है तो नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद उसको खिलाते नहीं पिलाते नहीं, वही तड़पने देते हैं। जब कमजोर होता है तो मार पीट करके फिर उसको ऊपर उठाते हैं, तो स्पर्श से वह गया। मीन मछली जब पानी में तैरती हैं तो तैरने वो मछली पकड़ने वाला क्या करता है, कांटा होता है उसके पास में, उसको आमिष लगा देते खाने की चीजें, और पानी में उसको फेंकते हैं। वो सोचते कि वो बढ़िया चीज खाने को आ गई, झपटता है। झपटते ही जब मुंह में गया तो कांटा उसके गले में आता है, उसको खींच करके ऊपर खींच लेता है। और ऐसे 5 चीज है, एक एक को एक एक समाप्त करता है। और जिसके ऊपर 5 ही भूत सवार है तो कैसा होगा? बड़ा कठिन है। गुरु कृपा के बगैर कोई भी ऊपर उठेगा नहीं, न उठता है न उठा, चकनाचूर हो जाता है। और उस वाले राक्षस जब मोहिनी आई, आने के बाद गड़बड़ा गए, सब उसके पास गए, आहा हमारा आओ भाग्य, देवी आओ आओ पधारो। वो कहते हैं, राक्षसों मेरे पर विश्वास करना नहीं, मेरी जाति का पता नहीं, गुण का पता नहीं, शील का पता नहीं, कहां से आ गई कुछ भी पता नहीं। वासो देवे न कष्ट, जिसकी कुल जाति संबंध पता नहीं, उसको घर के अंदर यदि वास दिया, रखने के लिए दिया, वह घर नष्ट हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और शास्त्र करे, मैं नहीं कह रहा हूं, वासो देवो न कश्चित, वही भगवती राक्षस को कह रही, विश्वास मेरा करना नहीं, लेकिन नहीं देवी, आप तो हमारे लिए है, हमारा अहो भाग्य है, हम तड़प रहे थे, आप आ गए, आप ही हमारा फैसला करो। कहते बच्चों हम फंस गए, घबराना नहीं। कहते क्या काम है? कहते देखो ये जो अमृत है इसको आप बांट दो। कहते बांटोगे तो सही, लेकिन लाइन से बैठो। तो सबको लाइन से बैठा दिया, देवताओं को भी लाइन से बैठाया, और बैठाने के बाद वो अमृत का जो कलश है वो अपने यहां रख लिया, और ठमकते हुए जो रास्ते में आई, वो पंगत में आई है तो हाथ डालती है। तो देखो ऊपर ऊपर का तो पतला पतला है, उसमें आनंद नहीं, ये पतला पतला देवताओं को दे देती हो, फिर आपको नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा होगा वो देखो बड़ा स्वाद होगा। चारों वाक उसको कहते हैं। कभी भी किसी जो मीठा बोलता है जल्दी विश्वास करना नहीं हो। ये 3 बहु नवे, चीता, चोर और कमाल, जो मीठा बोलता है आपके पास में झुक के आता है, समझना चाहिए कोई काला है। ये 3 बहु नवन नवन बहु अंतरा है। ये 3 बहु नवे, चीता, चोर और कमान। चीता शेर के जैसा होता है, जब किसी शिकार को झपटना है उसने तो झुक जाता है, और झुकने के बाद एकदम झड़पता है और शिकार को गड़प कर लेता है, और तो उसका झुकना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन किसी को समाप्त करने के लिए वो झुक रहा है। चोर वो भी रात को छाया में झुकते झुकते आता है, चोरी करता है। और कमान, जब बांध छोड़ने वाला बांध छोड़ता है तो कमान को झुकाता है, जितनी झुकाएगा उतना तीर दूर लगता है। और इसलिए तीनों के जैसे जो लोग हैं उनको बच के चलना चाहिए। और तो लक्ष्मी झुकते हुए प्यार हुए नहीं है, विष्णु भगवान
जो मोहिनी के रूप में है। देवताओं को बांटने लगे, तो राक्षस तो बोले है ही बेचारे। उसमें एक राहु नाम का राक्षस था, उसने सोचा आओ फंस गए हम लोग, अब अमृत समाप्त हो रहा है। तो देवताओं के बीच में आके बैठ गया। इधर सूरज था, इधर चंद्रमा था, और बीच में आया तो चंद्रमा ने सूर्य को देखा, ए भगवान देखो देखो गड़बड़ हो जाएगी। ये राक्षस बैठ गया। अब देना तो था उसको, मुंह में डाला और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। वही राहु केतु है ना, आज तक सूरज को और चंद्रमा को परेशान कर रहे हो। सबको जब दे दिया, अमृत नहीं बचा, अरे 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 हम मारे गए। विष्णु ने धोखा दिया। तो जब वो उठकने पटकने लग गए, तो भगवान ने समुद्र में से क्या निकाली? वारुणी, शराब। और उनको शराब पिलाते 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 बेचारे को नीचे सुला दिया। तो शराब किसके लिए? राक्षसों के लिए, देवताओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं। और जो लेगा वो उसी श्रेणी में जाता है, और कभी भी बचेगा नहीं, कभी भी बचेगा नहीं। बाद में देवताओं का राक्षसों का बड़ा युद्ध हुआ, राक्षसों को मारा। मारने के बाद जब सब परेशान होने लग गए, तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि अरे अरे ऐसा नहीं करो, ये तुम्हारे भाई है और यही मर जाएंगे तो तुम्हें पूछने वाला भी कौन होगा। नारद ने उनको समझाया, युद्ध खत्म करो। तुमने युद्ध छोड़ा है। बाद में देवता लोग भगवान के पास में गए कि भगवान, नारद के द्वारा अपने युद्ध करवाना बंद करवाए तो सही, लेकिन राक्षसों को कोई पता नहीं। यदि फिर वो भोले बाबा के पास गए तो वो उनके तरफ से हो जाएंगे तो फिर कठिनाई आएगी। तो भगवान ने भोले बाबा को बुलाया, बहुत समझाया। तो भोलेनाथ कहते कि भाई, मेरे राक्षस देवता मानव सारे एक है, मेरे शरण में जो भी आ जाता है उसका मदद करना मेरी ड्यूटी है। तो भगवान ने कुछ समझाया, कहते मान तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कहते क्या? आप जो जो अवतार लेते हैं, हर एक अवतार में आता हूं, उसका दर्शन करता हूं, उनको देखता हूं। लेकिन आपने जो मोहिनी का अवतार लिया था ना, उस समय 20 की बूंद अंदर थी, मैं वहां था ही नहीं। मोहिनी के अवतार को मैंने देखा नहीं। फिर अवतार लेके दिखाओगे? कोई कोई अवतार दो तक हुआ, जैसा हरि अवतार गजेंद्र के लिए भी हुआ, पहले भी हुआ। चलते चलते 2-3 कथाएं मैंने छोड़ दी, कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार मोहिनी का अवतार भी दूसरे दफे भगवान भोलेनाथ, मस्ती से आप भजन करते हैं, डमरू बजाते हो, इस चक्कर में पड़ना नहीं। जो मोहिनी के चक्कर में पड़ा, आज तक उसका उद्धार होगा नहीं। दूर से ही नमस्कार कर लिया करो। थोड़े से भी यदि चक्कर में गए तो चकना घबराना नहीं हो, ऐमे ही है। तो कहते भगवान, इस चक्कर में पड़ो नहीं। लेकिन भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, नहीं दर्शन दो। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, दूर खड़े हुए। तो बाबा ने देखा और गड़बड़ा गए, कहते शादी कर दी है। तो मोहिनी की और उनके दोनों की शादी हो गई हो। होने के बाद लड़का भी हो गया उनको। तो इधर दक्षिण की तरफ उसकी ज्यादा मान्यता है, उत्तराखंड में नहीं। जब आप केरल में जाएंगे, मद्रास की तरफ जाएंगे, तो वहां एक भगवान है, कभी आपने देखा होगा, वाइस बैठे ने देखा है। उनका नाम क्या है? अयप्पा। और वहां के लोग उसको कहते हैं हरिहर सुत। भगवान विष्णु और भगवान शंकर का जो लड़का है उसको कहते हैं अयप्पा। केरल की तरफ ज्यादा उसका महात्म्य है, बहुत मानते लोग उनको, बहुत मानते। तो किसी महापुरुषों ने पूछा कि कोई शंख लेकर, कोई चक्र गदा, कई कैसा है, कोई कैसा, इस प्रकार सारे भगवान है, ये भगवान ऐसा क्यों बैठा है, क्या कारण है? किसी को भी नहीं पता चला। तो बाद में एक महात्मा ने, कोई राजा था, उसने उस महात्मा को पूछा कि हमारे भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं? तो उस महात्मा ने उनको उत्तर दिया, भाई वो भगवान हम सोच में पड़ गया कि शंकर तो मेरे पिता हो गए और विष्णु से पैदा हुआ हूं, इसलिए वो मां हो गई। लेकिन ये लक्ष्मी मेरी क्या लगेगी, मेरी समझ में आता ही नहीं। इसी मतलब से आप ऐसे ही सोच रहे हो। तो हरिहर सुत, महापुरुषों की गलतियां वो भी अच्छी होती है।
इसमें कोई संदेह नहीं। तो बाद में राक्षसों का युद्ध हुआ, उनको ठीक किया। कथा चलते 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 अभी तक बड़े बड़े भागवतों का, ऋषियों का, मुनियों का व्याख्यान सुना। इसके बाद में सूर्य वंश की कथा भगवान बताएंगे। तो अपने यहां दो धाराएं हैं, एक अंतःकरण प्रधान व्यक्ति होता है, दूसरा बुद्धि प्रधान व्यक्ति। बुद्धि प्रधान व्यक्ति बड़ा कठिन होता है, जहां भी जाएगा वो इमोशनल हो जाएगा, और इमोशनल व्यक्ति स्वयं भी दुखी होता है और अपने साथियों को भी दुखी करता है। और उसको संभालना बड़ा मुश्किल, उसके सामने संभल कर भी बोलना पड़ता है, संभल कर चलना पड़ेगा। थोड़ा भी को दो वो आग बबूला होता है, स्वयं भी दुख गड्ढे में जाता है और अपने को जो है उसको भी गड्ढे का। क्यों? यदि किसी के सामने आप जाओ और सोच के बोलना पड़ता है कि इसको कष्ट तो नहीं होगा, सोच के देखना पड़ता है, आनंद नहीं। जीवन के अंदर बड़ी बड़ी कठिनाई आएगी। सोच के बोलना, सोच के देखना, ये प्यार में नहीं होता। अफसरों के सामने तो हो सकता है, जहां नियम है वहां तो सोच के बोलना पड़ेगा, लेकिन सोचकर बोलते 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 जीव बोझिल हो जाता है, जीवन नरक बन जाता है। और प्यार में वो नहीं, जो भी मन में आए बोल दो, अगले को भी दुख नहीं होता है, उसको भी दुख नहीं होता है, और अंदर की भावना निकल जाती है। जिससे जो हृदय प्रधान व्यक्ति होता है वह बड़ा मुश्किल। तो हृदय प्रधान व्यक्ति चंद्र को मानने वाला, चांद प्रधान जो होता है वो हृदय प्रधान होगा, और जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो सूर्य की उपासना करने वाला। तो यदि ये दोनों अलग अलग हो, खाली बुद्धि बुद्धि हो तो भी काम नहीं बनेगा, और खाली हृदय हृदय ही होगा तो भी जीवन में आनंद आएगा नहीं। हृदय और बुद्धि दोनों साथ में जब चलती है तभी जीवन का आनंद आता है, अन्यथा जीवन का आनंद आता नहीं। इसलिए भगवान दोनों धारा बताते हैं। तो अब सूर्यवंश बहुत पवित्र वंश है। भगवान सूर्य नारायण से इक्ष्वाकु इत्यादि नाभाग हुए, और नाभाग के ही वंश के अंदर शर्याती। तो शर्याती के उदाहरण हमारे जीवन में लाने लायक है। दुनिया का सारा विषय जब सामने आता है तो इंसान उसके चक्कर भी पड़ता है और इंसान उसी में समाप्त हो जाता है, और इसे संभल के चलना है। इसके बाद में च्यवन ऋषि का उदाहरण आता है। च्यवन ऋषि तपस्या करते 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 उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, और एक राजा अपनी कन्या को लेकर के, सारी सेना उसके साथ में है, और घूमने के लिए चला। एक जंगल में रुके हो तो जो उनके ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई थी, दो छिद्रों से लाइट आ रही थी। तो उस राजा के सुकन्या था, तो सोचा कि मिट्टी में से लाइट कहां से आ रही है, ये सोच करके दो कांटे लिए और उसके अंदर डाले। तो अंदर ऋषि तप कर रहा था, उसकी आंखों में काटे गए, रक्त की धारा बहने लगी। घबरा गई लड़की, छोटी घबरा कर पिता के पास आई, लेकिन बताया नहीं। दिन भर सबने आनंद लिया। रात को जब घर गए तो ऋषि का अपमान हुआ, उनकी आंखें चली गई। लड़की ने बताया नहीं। तो रात को वहां जितने भी थे सबका पेट फूलने लगा। क्या हो गया, क्या हो गया? वैद्य, डॉक्टर्स, हाकिम, किसी से कुछ होता नहीं। राजा सोचता कि कहीं घूमने गए थे, वहां किसी से कोई गलती तो नहीं हुई। सारी सेनाओं ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई हमारी। बाद में कन्या को पूछा, बेटे कुछ हुआ है? कहते पिताश्री मैं घूमने के लिए जा रही थी, बच्ची तो हूं। तो एक मिट्टी के ढेर में से लाइट आ रही, तो उसमें दो कांटे डाले तो उसमें से खून निकल आया। और किसी ऋषि का, किसी महापुरुष का अपमान हुआ। सब आए, मिट्टी हटाई, तो एक तेजस्वी ऋषि बैठे, प्रार्थना की भगवान
जो जानता है वो गलती करता है तो उसको दंड देना चाहिए, लेकिन एक कन्या है, अनजान में उसने गलती की, क्षमा कर देना। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने क्षमा की तो सही, लेकिन आप अंधा हो गए, मेरी सेवा कौन करेगा? कहेंगे तुम्हारी जो कन्या जिससे गलती हुई उसी को यार, ये इतना बड़ा बूढ़ा और वो एकदम जवान में लड़की आ रही है, कैसा होगा? लेकिन ऋषि है, डर के मारे उसकी शादी कर दी है वहां, और शादी करने के बाद चल पड़े हो। बहुत से दिन व्यतीत हुए, बहुत बढ़िया शादी कर, अच्छी उसकी सेवा कर रही है, छाया ही वो छाया की जैसे सेवा करती, उठाती बैठाती खिलाती पिलाती, तन्मय हो गई वो लड़की। जब इंसान भगवत बुद्धि से किसी सेवा करता है तो परमात्मा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अश्विनी कुमार वहां आए, जब उस देवी को देखा खुश हो गए उसके ऊपर, तो कहा कि तुम्हारे पति को हम ठीक करते। वहां तालाब था, तालाब में उस पति को स्नान करने के लिए नीचे डुबकी लगवाई और खुद भी उसके अंदर उन्होंने डुबकी लगाई। जब तीनों ऊपर उठे हैं तो तीनों के शक्ल रूप हाव भाव एक जैसे, कोई अंतर नहीं, तीनों के अंदर दिव्यता है। अब वो तीनों कहते हैं कि इसमें से जो तुम्हारा पति होगा उसी को तुम हाथ लगाओ, यदि ठीक है तो ठीक। तो पतिव्रता का ये सामर्थ्य होता है, उसका मन गलत जगह पर कभी भी जाता ही नहीं, हमेशा ठीक जगह पर ही मन जाता है। आगे आएगी कथा, लेकिन अभी टाइम नहीं रहेगा। दुष्यंत जो भरत का पिता है, जिस समय वो जंगल में गया है और कण्व ऋषि के आश्रम में गया हो, जाने के बाद कण्व ऋषि वहां थे नहीं, तो उनकी पुत्री शकुंतला थी, वो स्वागत के लिए आई है, और स्वागत करने के लिए जब बैठी हो उसको कुछ देती है तो उनका मन उस लड़की ऊपर गया, और जाने के बाद कहता कि आओ मैं पौरव हूं, मेरे पवित्र वंश के अंदर मेरा मन गलत जगह पर कभी गया ही नहीं, जो चीज मेरी है वही मन गया है, और विश्वास है, लंबा चौड़ा नहीं बताना। कहते जो तेरा पति हो चुन इसमें से। तो उस देवी ने अपने पति का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, तो वो जो शरीयाती थे उसी को, वो अपने पति को ही हाथ लगाया। तब अश्विनी कुमार का कि आओ, ये सच्ची पतिव्रता है, ये रूप पर लुभाई नहीं। तो उसने उनको आशीर्वाद दिया। तो इधर उनके पिताजी, माँ हमेशा कहती कि क्या जी कैसे आप है, समझ में आता नहीं, इतनी बड़ी अच्छी कन्या एक बूढ़े के हाथ में सौंप दिया, और फिर कभी गए नहीं, ना घर है, ना द्वार है, न खाना है, न पीना है, लड़की कैसी है कभी देखा ही नहीं। राजा कहते कि कोई बात नहीं, चलते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए जा रहे। जब राजा पत्नी सेना उस तपोवन में आई है, तो जहां वो जठर आदमी, बूढ़ा आदमी, काला कलुटा आदमी बैठा के साथ शादी की थी, वह दिव्य तेजस्वी पुरुष बैठा है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, ऐ तो कुलटा निकली, कुल ध्वंसनी निकली, ऐसी निकली वैसी निकली। जब राजा गुस्से में बोलता गया तो उसने कहा कि पिताश्री, आपका रक्त मेरे अंदर है, मेरी मां का रक्त अंदर है, मैं कभी खराब हो ही नहीं सकती, मेरा मन कहीं जा ही नहीं सकता, ये आपके ही दामाद है। कहते ये कैसा हो सकता है? वो ऐसा था। उसे सारी कहानी बताई। मिलने के बाद फिर यज्ञ, सोम यज्ञ करने के लिए उन्होंने कहा है। वहां जाकर के यज्ञ शुरू हुआ, इंद्र इत्यादि आए, तो उन्होंने अश्विनी कुमार को भी अपने यज्ञ में बैठाया। यज्ञ की आवश्यकता, हम चलते ही नहीं। और तो अमृषि, उनके दिल में हमेशा आग लगी रहती थी, आओ परमात्मा कब प्राप्त होंगे, परमात्मा कब प्राप्त होंगे, रात दिन यही लगन है। एक समय उन्होंने सोचा कि आओ 12 साल तक एकादशी का व्रत करना है, नियम लिया, 12 साल पूरे हो गए, अब वो एकादशी का उद्यापन करना है।
उसी समय दुर्वासा ऋषि उधर से आए हो, 60,000 शिष्य उनके साथ में हैं। और जब व्रत उद्यापन का समय होता है, नहीं तो कोई महापुरुष आ जाते हैं तो अपना धन्यवाद मानते हैं हमको कि हमने ये व्रत किया, सफल हो गया। ऋषि आए, संत आए, महात्मा आए, सत्पुरुष आए। मेरा अहोभाग्य है कि आज व्रत के दिन इतने बड़े ऋषि आ गए, दुर्वासा का स्वागत किया। कहा कि भगवान आज व्रत का उद्यापन, आज एकादशी का व्रत है, उद्यापन का टाइम है, आप पधार गए। कहते ओ, कहते मेरा भी व्रत है, मैंने भी कुछ खाया नहीं, मैं भी व्रती हूं, आपके सामने मैं भी उपोषण छोड़ूंगा, पथ्य लूंगा, लेकिन पहले स्नान करने के लिए जाता हूं। जमुना जी में स्नान करने के लिए गए और जिस समय एकादशी समाप्त होने वाली है और द्वादशी लग करके, वो भी थोड़ी सी द्वादशी थी, समाप्त होने वाली है, तब ब्राह्मणों ने उसने प्रार्थना की, भगवान 12 साल का व्रत किया है, आज नियम टूट जाएगा। द्वादशी समाप्त हो रही, ऋषि अभी तक आए नहीं, व्रत का क्या होगा, क्या होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि घबराना नहीं राजन, आप तुलसी पत्र ले लो और भगवान का चरणामृत उसके अंदर डाल करके पिएंगे तो आशितम नाशितम, ना भोजन होगा ना कुछ होगा। आशितम मतलब भोजन और नाशितम मतलब नाश्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नाश्ता। संस्कृत में क्या बोलेंगे? नाशितम। थोड़ा खाया, भूख भी गई नहीं और भूख भी लगी नहीं, थोड़ा सा अल्पाहार जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं नाशितम। थोड़ा सा आप ले लो तो आपका व्रत भी टूट जाएगा और भोजन भी नहीं होगा। तो ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने तुलसी लिया, चरणामृत लिया और पीते ही जब ऋषि आ गए दुर्वासा, तम आ गए कि आओ तुम राजा हो, ऋषि का अपमान किया, मेरे आने के पहले भोजन कर लिया। कहते महाराज भोजन नहीं किया, चरणामृत, कहते नहीं, गुस्सा आया। तो उन्होंने उनके ऊपर कृत्या डाली और डालने के बाद जो कृत्या चलती है अम्बरीश के पास में, तो उसी समय भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो निकला और निकलने के बाद उस ऋषि की रक्षा करते हुए, अम्बरीश की रक्षा करते हुए दुर्वासा के पीछे वो चला। समाज चलते हो ब्रह्मा जी के शरण में, भगवान ये सुदर्शन चक्र आ रहा है, मेरा नाश कर देगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो भगवान विष्णु का दास हूं, उनकी आज्ञा पालना मेरा काम है, मैं उससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बाद में भोले बाबा के पास में गए, भगवान ये जो सुदर्शन चक्र है ना पीछे पड़ा है, रक्षा करो, ये आपका ही है। तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर कहते कि भाई यद्यपि सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन उसका मैंने विष्णु को दान दे दिया है, उस पर मेरा अधिकार नहीं। कहानी पता है क्या आपको कि जिस समय ब्रह्मा सृष्टि की पैदाइश करने लग गए, विष्णु उसके पालन पोषण करते हैं और भगवान शंकर ज्ञान देकर के सबका उद्धार करते हैं, संहार नहीं करते हैं। तो जो भी इंसान, जो भी प्राणी किसी का भी पालन पोषण करता है तो उसको बड़ा दुख होता है, सबको कोई खुश कर सकता नहीं। तो भगवान विष्णु एक दफे थक गए कि मेरे से एक काम होगा नहीं, पालन पोषण करना साधारण काम नहीं। तो थकने के बाद महात्माओं को कहते भगवान आप क्या करें? कहते घबराना नहीं, आप एक काम करो, हिमालय के अंदर एक केदारनाथ है ना, केदारनाथ के अंदर नील कमल पैदा होते हैं बर्फ में। जब सावन महीना होता है ना तो बर्फ पिघलती है और पिघलने के बाद महापुरुष वहां वो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, वहां से वो कमल तोड़ के लाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को बड़े प्यारे नील कमल है, बड़े प्यारे। और कहते वो रोज 1000 कमल तोड़ के लाते, भगवान का पूजन करना और वेद सार स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र 1000 भगवान के नाम है, एक एक नाम लेना और एक एक कमल चढ़ाते जाना, आपका काम होगा। भगवान विष्णु गए, संकल्प किया, केदारनाथ के अंदर रोज 1000 कमल तोड़ के लाते हैं और शिव सहस्त्र नाम में से एक एक का नाम लेकर के भगवान को एक एक कमल वो चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं। तो 39 दिन तक बड़ा अच्छा अनुष्ठान हुआ। जब 40वां दिन आया
तो अनुष्ठान का क्या महात्म्य है? भगवान तो हमेशा ही महान है हो, उनको अनुष्ठान की जरूरत नहीं, ये हमारे लिए सारी लीला है। तो भगवान विष्णु की क्या महात्म्य है, उनके अनुष्ठान का क्या महात्म्य है, पूजा का क्या महात्म्य है, ये दिखाने के लिए भगवान ने उनकी परीक्षा ली। धीरे से आकर के एक कमल चुरा लिया और चुराने के बाद जब सारा स्तोत्र समाप्त हो रहा है, एक नाम बच गया और कमल नहीं। अब क्या करूं? यदि बोलता हूं तो मौन स्खलित हो जाएगा। पूजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, मुनिराम इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और हमारा जितना भी काम होता है सारा पूजा के टाइम और जब माला खड़खड़ा रहे उसी टाइम होता है। गालियां भी देते हैं, डांटते भी है, डपटते भी है, सारे दुनिया का काम वही करते हो। काई मड़ से नहीं, याद रखना। कई लोग गोमुखी के अंदर हाथ डाल के रखते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु रोज करते थे। अब सोचते कि वो कमल समाप्त हो गया, बोलता हूं तो मौन स्खलित हो जाएगा और उठता हूं तो आसन अशुद्ध हो जाएगा। इतना दिन किया हुआ सारा का सारा अनुष्ठान समाप्त हो रहा है, दुखी हो गए। अब क्या करें? तो बाद में सोचेगा कोई बात नहीं, मेरे जितने भी भक्त हैं मुझे क्या बोलते हैं? राजीव नहीं, कमल लोचन बोलते हैं ना। तो वह भी कमल है और यह भी कमल है। फिर क्या करें? उन्होंने बाण उठाया और धीरे से वो नेत्र कमल जब निकालने लगे, हरिस्ते सहस्रम कमल बलमाधाय पदयो यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलयो हो। वो एक आंख निकाली और भगवान पर जब समर्पित करने लगे, भगवान वहीं खुश हो, वहीं प्रकट हो। उनको आंख भी दिया, अनुष्ठान भी पूरा हो गया और खुशी से प्रसाद दिया। वो क्या था? सुदर्शन चक्र। वही चक्र भगवान विष्णु के पास में है। जब जब वो राम का अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं, वो चक्र साथ साथ लेते हैं। और जब तक वो चक्र उनके पास में है, दुनिया की किसी चीज की कभी पलती नहीं, जो सोचते वही होता है। और तो वह चक्र उनके पास में है। तो जब दुर्वासा उनको लगे ये चक्र तो आपका है, कहते भाई है तो मेरा, लेकिन मैं दान दे चुका। जो चीज दान किसी को दी है उस पर अपना अधिकार होता नहीं। कन्या अपनी है, उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ हो गया, लेकिन जिस समय शादी हो गई किसी को दे दिया, उसके बाद में उसके ऊपर किसी प्रकार का अधिकारी हमारा होता नहीं, मेरी नहीं। उसकी चीज, कोई भी चीज लो कि गोमांस के बराबर है, ऐसा शास्त्र कहता है। जो लेगा उसका उद्धार होता नहीं। यदि कोई लड़की बड़ी हो भी गई, उसके पास धन दौलत भी है, और वो यदि सोचती कि वो उनको दूं तो उनका उसको लेने से नाश होता है, वो घर पनपता नहीं। ये शास्त्र लिखता है, वो मैं नहीं कहता हूं। वो घर पनपेगा नहीं। लड़की का एक भी कण एक भी लिया तो लड़की दयावश वो देती भी है, तो वो अपने माता पिता भाई बहनों का नाश करती है। और यदि कोई जबरदस्ती फंसा कर लेता है तो अभी वो अपना जड़ काटता है। और इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये जो है मेरा है, लेकिन दान दी हुई चीज है, मेरी नहीं, वह उस पर मेरा अधिकार नहीं, वो तो विष्णु का है। विष्णु के पास में जाओ। जब भगवान विष्णु के पास में दुर्वासा दौड़ते दौड़ते कि भगवान रक्षा करो, सुदर्शन आ रहा है, मेरा सर्वस्व का नाश कर देगा। तो उसने कहा कि भाई ये मेरी बस की बात नहीं। गोली बंदूक के अंदर है, जब तक टाइगर दबाओ नहीं तब तक तो उस पर अपना अधिकार है। एक दफे टाइगर दबा दिया, फिर वो गोली अपनी आपकी नहीं। उसी प्रकार सुदर्शन चक्र अब मेरे हाथ से छूट गया, उस पर मेरा अधिकार नहीं। फिर जिसके कारण वो सुदर्शन चक्र आया है, दुर्वासा के कारण, वहीं जाओ, वही रक्षा करेगा। तो दुर्वासा दौड़ते दौड़ते आया और अम्बरीश को जब नमस्कार करना चाहते हो रो पड़े, भगवान ऐसा नहीं करो, आप महात्मा है, महापुरुष है, मैं राजा हूं और आप ऐसा करते, आपको शोभा देता नहीं हो, भगवान क्षमा करना। अम्बरीश खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सुदर्शन से प्रार्थना करते कि सुदर्शन, आज तक 12 साल तक जो भी मैंने व्रत नियम अनुष्ठान किया वो सारा का सारा पुण्य तुम्हें देता हूँ, आप शांत हो जाना, महात्मा की रक्षा करना। वो शांत हो गए, महात्मा की रक्षा हुई।
तो अब कोई लोग कहते हैं कि दुर्वासा ऐसे क्यों करते हैं? गुस्सा करना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन महात्मा कभी गुस्सा करते नहीं, कभी कभी नाटक करना पड़ता है और दुनिया को सुधारना पड़ता है ना, नाटक है। डॉक्टर यदि ऑपरेशन नहीं करेगा रोग बढ़ जाएगा, तो उसका शरीर स्वस्थ करने के लिए चाकू चलाना पड़ता है। चाकू को चलाना उद्देश्य नहीं, लेकिन सामने के लिए उसी प्रकार महापुरुष कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। वो उनके अंदर लबालब प्यार ही प्यार होता है और दूसरा आपको कुछ मिलेगा नहीं। उनके गुस्से में भी कल्याण है। इसलिए एक दिन आपको मैंने कहा था, साधु ते न होत कारज हानि। साधु गुस्सा करेगा तो अभी कल्याण, और आशीर्वाद देगा तो कल्याण ही, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी प्रकार दुर्वासा नहीं करते हैं। और ये जो लीला आपके सामने भागवत में ली है, ये केवल भक्त की प्रशंसा के लिए, भक्तों को ऊपर उठाने के लिए। यदि ऐसा नहीं करते तो भक्ति की क्या विशेषता है, व्रत की क्या विशेषता है, नियम के अंदर कितना सामर्थ्य है, ये हमें आपको पता चलता है नहीं। ये सूर्यवंशी के राजा की कथाओं के बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो रहे। महाराजा हरिश्चंद्र, क्या बताऊं आपको, सत्यम वद में एक ही वाक्य जीवन के अंदर लिया है। उनको सत्य करने के लिए सारा जीवन दे दिया महाराजा हरिश्चंद्र। एक दिन गुरुदेव विश्वामित्र रात को 3:30 बजे उसके सपने में आ गए, और आने के बाद कहते कि बेटे ये राज्य किसका है? तो गुरुदेव आपका। सपने में बोल रहे हो? मेरा है। तो दे दे। लिख करके झोले में डाल दिया। गुरुदेव आज से आपका है, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं। गुरुदेव प्रातः काल सूर्योदय के बाद में आए और पूछते हैं कि हरिश्चंद्र रात को कुछ देखा? कहते हाँ गुरुदेव। कहते क्या देखा? कहते मैंने आपकी चीज आपको अर्पण कर दी, आपका ही तो राज्य था। मैं लेने वाला देने वाला कौन होता है भगवान? आपको मैंने दे दिया रात को। कहते तूने दिया तो सही, लेकिन कोई चीज देने के बाद उसको दक्षिणा नहीं देते तो वो तमोगुणी हो जाता है, वो शुद्ध रहेगा नहीं, और तमोगुण नाश करने वाला होता है। आपने राज्य दिया तो सही, लेकिन दक्षिणा नहीं दी तो तमोगुणी हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। कहते गुरुदेव नहीं अभी देता हूं। अंदर जाने लगा दक्षिण लाने के लिए। कहते रुको, क्या समय हुआ? कहते 10-11 बजे होंगे। सपना कब आया? कहते 3:30 बजे। कि 6-7 घंटे से तूने राज्य दान दे दिया, तो अभी जो लॉकर के अंदर पैसा रखा है वो किसका है? कहते गुरुदेव आपका। तो मेरी चीज मुझे दान दे रहे हो, पाप लगेगा। कहते गुरुदेव घबरा जाओ, देता हूं। चल सब कुछ ले लिया। वहां भी छोटा सा बच्चा है। चलते चलते गुरुदेव ने यहां भी नहीं छोड़ा हो। भगवान सूर्य नारायण का 12 सूर्य उगने चाहिए। बहुत तपाया, जमीन तप रही है। बेटे को प्यास लगी। भगवान ने बड़े ठंडे ठंडे पानी के घड़े रखे हैं, शुद्ध चीज उसके अंदर डाली है, सुगंधित चीज डाली है। बेटा पानी पीने के लिए कहता है। मां कहती कि बेटे ब्रह्मांड नीचे गिर जाए, लेकिन कभी भी ऐसा हाथ करना नहीं। दान की चीज आज तक किसी को फली ही नहीं। करोड़ों अरबों को दान मिले हैं लोगों को, मिलने वाले को, लेकिन आखिर कुछ भी नहीं, बर्बाद है, बर्बाद है। वशिष्ठ इसके महान थे। राजाओं का दान लिया, कुछ बचा ना, बाल बच्चे न बच्चे बचे न बीबी बच्चे। दान लेने के बाद यदि गायत्री का जप नहीं करता है, अनुष्ठान नहीं करता है, हिनस्ती, वो समाप्त कर देता है। और इसलिए बेटे दान लेना नहीं। अब सोचता कि कहां जाओ, सब पृथ्वी पर मेरा ही तो राज्य है, तो कहां जाऊं, कहां कमाई करूं? तो तीनों लोकों से न्यारी काशी। काशी भगवान की त्रिशूल के अंदर है। काशी का क्या वर्णन करो? काश्यते दीप्यते प्रकाशते काशी, सा काशी के काश्या मरणान मुक्ति। वहां जो शरीर छोड़ता है वह मुक्त हो जाता है, और फिर मां के गर्भ में जाता नहीं। ये काशी है, और वहां करोड़ों शिवलिंग है, और उस शिवलिंग के ऊपर, त्रिशूल के ऊपर एक काशी बैठी है।
भगवती अन्नपूर्णा आज भी वहां, वहां जो भी साधक साधना करता है कभी भी भूखा रहता नहीं हो। वहां शरीरधारी विद्वान भी है, महात्मा भी है, बिना शरीर के सूक्ष्म शरीर वाले विद्वान भी है, महात्मा भी है। मैं पहले काशी में पढ़ता था, एक बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा, उनके गुरुदेव रात दिन साधना करते थे, देखी हुई चीज है। और दिन में ठीक 12 बजे जो भी खाने को पीने को मिले उतना ही लेना, फिर 24 घंटे में कुछ मिलना नहीं। साधना ही उनका जीवन था, और घर में पकाया हुआ भी खाते नहीं थे। उनके शिष्य जिनसे मैं पढ़ता था, भिक्षा मांग के जब आ रहे हो, समय समाप्त हो रहा है, तो वहां एक बुढ़िया लंबी चौड़ी और कमजोर से निकली, कहते महात्मा भूख लगी, दे दो। तो उतने में दूसरे उससे भी लंबे आदमी एक महात्मा पैदा, उसको मांगना नहीं, उसके गुरुदेव का भोजन का समय हुआ है, यदि थोड़ा समय कट जाएगा फिर 24 घंटे वो खाएंगे नहीं। तो वो दिव्य महापुरुष आज भी है, उस काशी की रक्षा करते हैं। उस काशी के अंदर मां जगदम्बा अन्नपूर्णा आज भी सबको खिलाती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मां देती है, सबकी रक्षा करती है और ज्ञान दे दे के सबको मुक्त करती है। वहां की हर चीज एक एक दिव्य है। वहां मणिकर्णिका गंगा, भागीरथी गंगा आने की पहले वहां थी। जब ये भागीरथी गंगा आई, अभी आगे प्रसंग आ रहा है उनका, भगीरथ का रथ आगे जा रहा है, गंगा पीछे आ रही है। तो काशी के जो पंचक्रोशी है ना, पंचक्रोशी के बाहर रामनगर के उधर गंगा जब आई है, तो ये जो मणिकर्णिका गंगा है उसके पास में, काशी में आने के पहले कहते कि बहन अंदर आना नहीं चाहती। कहते क्यों बहन, मुझे अंदर आने दो ना, मैं भगवान शंकर के चरण को प्रक्षालन करूंगी, यहाँ के जो सिद्ध महात्मा है उनके चरणामृत लूंगी, उनकी सेवा करूंगी, मुझे आने दो ना। तब वो मणिकर्णिका गंगा भागीरथी कहते कि बहन आप आओगे तो सही, लेकिन यहाँ सिद्ध महापुरुष ऋषि मुनि भक्त लोग हमेशा भजन करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सी जल राशि है, जिसकी आवाज होगी, उनको विक्षेप होगा ना, रास्ता बदल दो। तब मणिकर्णिका को कहती कि मणिकर्णिके, मैं जब आपके काशी की हद के अंदर आऊंगी तो मेरे अंदर बिल्कुल आवाज नहीं होगा। आज भी कभी आप जाओगे काशी में तो रामनगर से लेकर के राजघाट तक बहुत जल राशि है, बहुत जल है, लेकिन लगता है कि स्थिर है, कोई तालाब है तो बहता नहीं। कहते ये मान लिया तेरा, आप आवाज नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर बड़े बड़े हिंसर जंतु भी है वहां, तो ऋषि को कष्ट होगा, किसी के पैर पकड़ेंगे, किसी को खाएंगे काटेंगे, उनको कष्ट होगा। कहते मां मणिकर्णिके, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि काशी के क्षेत्र के अंदर किसी भी जीवित प्राणी को, मेरे अंदर जितने भी घड़ियाल है, मगर है, ये खाएंगे नहीं। आज तक वहां किसी भी जीवित प्राणी को, किसी भी जीव जंतु ने खाया नहीं। ऐसी दिव्यता उस काशी के अंदर है। तब उनके दिल में आया कि काशी तीनों लोगों से न्यारी है, मेरे राज्य में नहीं, मैंने काशी को दान दिया नहीं। काशी में गए, प्रारब्ध बड़ा कठिन होता है, और इंसान की कभी परीक्षा आई तो बहुत भयानक आती है, लेकिन जिसका अपने गुरु के ऊपर, भगवान पर विश्वास है, श्रद्धा है, उसका बाल भी बाका होता है। और इन चीजों पर जिसकी श्रद्धा नहीं, वो चकनाचूर होता है, गिर जाता है, पागल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके अपने गुरु जी पर श्रद्धा है, विश्वास। काशी गया, अपने को बेचना चाहता है, लेकिन लक्षण राष्ट्र पुरुषों के हैं, कौन रखेगा और उसे बर्तन कौन बनवाएगा, और कोई लेता नहीं। आखिर एक ब्राह्मण देवता ने उनकी पत्नी को रखा, पत्नी के साथ लड़का भी रहा। काशी में किसी ने
इनको खरीदा नहीं तो वहां डोम रहता, स्मशान है, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, वहां 2 घाट है। तो वहां की जो हवन कुंड है, कई हवन कुंड है, और धक 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 24 घंटे जलते रहते, कभी भी वो बुझता नहीं। 25 कोस से सारी आहुतियां आती है और आहुति के अंदर डाली जाती है और कभी जलती नहीं। तो उस डोम ने कहा कि ऐ मैं रखूंगा, लेकिन काम एक ही तुम्हारा, कहां चक्रवर्ती राजा। सारे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। देवताओं पर भी जब कष्ट आता है तो देवताओं की रक्षा करने के लिए वो जाता है, लेकिन प्रारब्ध और गुरुदेव की परीक्षा। वो शिष्य थे, वो चेले थे, इसलिए कल्याण था। आज थोड़ा सा कुछ काम बता दो कि भाई आज 1 दर्जन केले लेके आओ, कल कहेंगे कि थोड़े से आम लेकर आओ, पर से वो गुरु जी के पास आएगा जी। ये हमारी स्थिति है, लेकिन वो धन्यवाद की बात करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नौकरी मिली उसको, क्या कि जो भी मुर्दा इस स्मशान घाट के अंदर आएगा उसके ऊपर की कफन और 125 रुपया लेना है। डंडा लेकर खड़ा हो गया, वही कार्य शुरू हुआ। लंबा चौड़ा नहीं बताना। लड़का मर गया, आया, वह दफनाना चाहती है। उसने कहा कि यदि तुम्हारे पास कफन है, 125 रुपया है, तो लड़के को दफना सकते तुम नहीं। कहते राजन, मैं आपकी रानी हूं, आप मेरे पति देव है, इस लड़के के आप पिताश्री है। कहते यहां मैं तो डोम का नौकर हूं, ना तो पत्नी है, ना पति हूं, ना मैं बाप हूं, ना ये लड़का है। ये चीज होगी तो ठीक। बिलक बिलक कर रोने लगे। चक्रवर्ती महिषी के लड़के के लिए ऊपर का कफन नहीं, दर्द के मारे बैठ गए। एकलता लड़का मरा हुआ गोद में पड़ा। रात को गुरुदेव को और शैतानी आई, वो यहां भी नहीं बैठ सके। उसने उसकी अतलियां तोड़ी और उसकी मां बेहोश पड़ी थी, उसके गले में डाल दिया। राजा ने देखा कि और डाइन हो गई, डंडा उठाता है, मारना चाहता है। उठाते ही भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण परमात्मा प्रकट हो गए, गुरुदेव प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया है, अपना स्वरूप दिया है। ऐसे ऐसे लोग महापुरुष इस सूर्यवंश के अंदर हुए। आगे सगर, उनकी भी लंबी चौड़ी व्याख्या है। यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, कपिल ऋषि के यहां गया, और उस सगर के बच्चों ने उस घोड़े को ढूंढा है। कहते आओ, चोर है, लफंगा है, लुच्चा है, उनको परेशान किया। याद रखना, यदि कोई आदमी आपको चोर दिख रहा है, डाकू दिख रहा है, चिनार दिख रहा है, किसी ने कह दिया है, खुद देखा नहीं है, और उसके ऊपर ब्लेम देना, उसकी चर्चा करना महान पाप बताता है। उसका प्रभाव नाश होता है। जब तक आपको सचमुच पता नहीं, जब तक आपने आंखों से देखा नहीं, तब तक उसकी चर्चा करना अपने शरीर को समाप्त करना है। उसी प्रकार उन लड़कों ने, सगर के लड़कों ने सोचा नहीं, ऋषि को कष्ट दिया, अंदर से आग निकली, सारे के सारे जल के मर गए। आखिरी अंशमान आए, ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि दयालु होते हैं, उन्होंने घोड़ा दे दिया और कहा कि बेटे, ये योगाग्नि से भस्म हुए हैं, इनका उद्धार होगा नहीं। यदि गंगा आती है तो उद्धार होगा। वो गया, राज्य किया, बहुत सी तपस्या की, गंगा वहां भी नहीं आई। फिर दूसरे राजा आए, फिर दिलीप आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिरी भगीरथ आए हैं, उसने बहुत तपस्या की, मां गंगा खुश हो गई। गंगा क्या है, क्या द्रव है, कल बता चुका हूं, आस्पिष्ट पेशन नहीं करता। मां कहती कि राजन, आपने बहुत सी तपस्या की, आपके पूर्वजों ने तपस्या की, उससे मैं खुश हूं। मैं पृथ्वीलोक में आना चाहती हूं, लेकिन मेरा बोझ कोई सहन करेगा नहीं। कि मां आप ही बताओ कौन सहन करेगा? कहते एक ही है, भोलेनाथ। ज्ञान मस्तिष्क में होता है ना, तो ज्ञान वही धारण कर सकता है जो तपस्वी है।
दूसरे को ज्ञान होने के बाद भी वो राक्षस बन जाएगा, उसको पचेगा नहीं। भागीरथ ने सोचा कि 3 पीढ़ी चली गई, मां आई भी कोई फायदा नहीं। भोलेनाथ के पास में गए, तपस्या की। वो परम भोले दैवत है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अपना काम इतना ही कि तवास में बम 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 करके केवल जल चढ़ा दो और कुछ नहीं। वो प्रसन्न हो जाते हैं, हो गए जल्दी प्रसन्न। क्या बेटे क्या चाहिए? कि भगवान ये चीज है। उसने कहा कि जाओ तुम्हारी मां गंगा को कह देना, आपके अंदर जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितना ऐश्वर्य है, सब के साथ भगवान गए, वहां जटा फैलाई है। मां गंगा पूर्ण सामर्थ्य के साथ जब वहां आई है, जटा में ही समा। भगीरथ देखते ही रहे कि मां अब नीचे आएगी, मां आएगी, जटा में ही समा गया। ये मां शंकर तेरी जटा में बहत है गंगाधारा। कहते हो कैसी लगती है? जिनमें जामिनी उजाला, काली घटाएं हो, बादल हो और उसमें बिजली चमकती है, उसी प्रकार आप चमक रहे हैं। मां आओ, कैसा होगा? तब भगवान को दया आई, जटा पटकी, गंगा जी वहां से प्रकट हुई। कैसी हुई, क्या हुई, वो जल कैसा है सारा कल बता चुका हूं, अब नहीं बताता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तेरा रथ आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे उस लकीर में गंगा आएगी। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह स गंगा पदवाच्य। भगीरथ का रथ चलता है, उसके अंदर लकीर पड़ती है और उसके बीच में जो अवच्छिन्न जल प्रवाह है वही गंगा है। भगीरथ वहां से चले, वो उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, वाराणसी, उसके बाद में पटना, पटना से वह कलकत्ता आई और जहां उनके पूर्वजों के फूल थे, उन फूलों के अंदर गई, उनके अंदर गए, उनका उद्धार हो गया। और तब से मां गंगा 10 लाख साल से अपने भारतवर्ष को पवित्र कर रही हैं। ये ज्ञान गंगा है, उसका एक भी कण अपने अंदर चला गया तो हमारा उद्धार हो जाता है। और उसी के बीच में महाराजा दिलीप, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, यहाँ की हर चीज परमात्मा में है। हम लोग सर्वम खलविदम ब्रह्म इसको मानने वाले हो, तो हम पेड़ पौधे पत्थर नदी जो भी है उसके अंदर परमात्मा है, ऐसी बुद्धि से सबकी पूजा करते हैं। गौ माता, उसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है। तो उस गौ मां की सेवा से उनको भी पुत्र हुए रघु। कितने महान थे, कितने महान थे, क्या उनका दिव्य चरित्र है, और क्या बताऊं। रघु जब सारा राज्य ठीक संचालित कर लिया और करने के बाद सब उन्होंने अश्वमेध विश्वजित यज्ञ के सारा दान दौलत सब बांट दिया और कार्य रहने लगे। एक पुष्टि कुटिया यज्ञशाला की बनाई। यज्ञशाला है, ऐश्वर्य क्या है? केवल हवन कुंड, गौ के गोबर के कंडे और एक चटाई आराम करने के लिए। उस जमाने के अंदर जंगलों के अंदर ऋषि मुनि विद्या का अध्ययन करवाते थे। उनका एक सिद्धांत था, ये उच्च विद्या तुच्छ धन बांटी जाती नहीं। खिलाते भी थे, पिलाते भी थे और बच्चों को देते थे। उस जमाने के गुरुजन सोचते थे कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी हमारे गुरुकुलों में आए, विश्वविद्यालय में आए और आने की बात हमारी विद्या ले जाए, संसार को दे। इसलिए उन विद्यार्थियों को नेता शब्द है वेद के अंदर। नेतारो आगच्छता, ये नेताओ आओ, इस विद्या को लो। और सतपथी नियताम, इस विद्या के द्वारा सारी दुनिया को सतपथ पर ले जाओ। इतना ऊंचा शब्द है ये। तो वहां कौत्स और वर्तंतु 2 गुरु चेले हैं। अध्ययन हुआ, जब अध्ययन पूरा हो जाता था तो आखिर कन्वोकेशन जिसको कहते हैं, आज भी होता है, उसकी नकल है खाली, लेकिन करते हैं। क्या होता है उसमें?
कि जिस समय दीक्षांत समारोह होता है गुरुजन सबको बैठाते हैं और बैठाने के बाद बच्चों को उपदेश देते कि बच्चों 12 साल 14 साल जैसा भी जिसकी योग्यता थी यहां आप रहे, मैं भी इंसान हूं, इसलिए मेरे द्वारा दोष होना स्वभाव है। अब आप घर जा रहे, माता पिता के पास जाएंगे, इसलिए जाते समय एक ही करना, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपासितव्यानि नो इतराणि। जो मेरा शुद्ध चरित्र है, अच्छा चरित्र होगा, उसी चरित्र को घर ले जाना हो। मेरा दूसरा जो खराब चरित्र होगा उसको यहीं छोड़ के जाना। जब आप घर जाओगे, जाने के बाद माता पिता तुम्हारे वृद्ध होंगे, हो सकता है प्रारब्धवशात तो पढ़े नहीं होंगे, और आप पढ़ के जा रहे, उनका अवहेलना नहीं करना हो। घर जाकर के